Hello, students. Welcome. You are in the social science class, and I'm your teacher, Mohabbat Nawaz. The topic for the day is poverty. पॉवर्टी का हम पहले मीनिंग देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे. So what does poverty mean? In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers and villages or people living in overcrowded juggies and cities. They could be daily wage workers or construction sites or child workers. They could be beggars with children and turtles. Why do we call them poor? Because they suffer from hunger, starvation, malnutrition, unemployment. They do not have their own house to live, nor do they have enough to eat and wear. They are helpless and hopeless. In case of rural areas, poor do not own a piece of land, and if they do, it's not sufficient to satisfy their family needs. They work as agricultural laborers where employment is partial or seasonal. So let's come to the beginning again. That's meaning of the poverty. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को देखते हैं हमारे आसपास, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो गरीब हैं. उनमें वो लोग भी होते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती. गांव के लोग होते हैं, अपनी ज़मीनें नहीं होती, लोगों के साथ मजदूरी करते हैं, ज़मीनों पे खेती बाड़ी करते हैं. उनमें वो लोग भी होते हैं जो हमारे शहरों में झुग्गियों में रहते हैं. छोटे छोटे हट्स जो होते हैं बना के, उनमें उनको रहने के लिए घर नहीं होते. हमारे पास जिन लोगों के बारे हम सोचते हैं कि वो गरीब हैं, वो लोग भी होते हैं जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, एक दिन पे कमा के खाने वाले लोग, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, वही कमाते हैं, वही खा लेते हैं. हम बैगर्स को देखते हैं जो बच्चों को साथ में लेके भीख मांगते हैं. हम ऐसे लोगों को गरीब क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है. क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सफ़र करते हैं. क्या चीज़? भूख से, माल न्यूट्रिशन से यानी ग़िज़ाइयत की कमी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, और उनके पास रहने को घर नहीं होते, और उनको खाने और पहनने के लिए बराबर मैसर नहीं होता. वो हेल्पलेस होते हैं, होपलेस होते हैं. और रूरल एरियाज़ में हम कहें तो ऐसे लोगों के पास ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होता. अगर होता भी है तो इतना ऐसा होता है कि वो उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, और वो लोग एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट उनकी होती है, बाकी लोगों के साथ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं खेती बाड़ी पे, लेकिन वो सीज़नल होता है. यानी जब खेती बाड़ी का सीज़न हो तो उनको काम मिलता है, ना हो तो नहीं मिलता है. और एक करेक्टरिस्टिक इसका जो है, उनका कच्चा हाउस होता है, गारे से बना हुआ घर होता है. ठीक है, कच्चा हाउस होते हैं लोगों के. These houses are incapable to face harsh weather conditions. Owing to lack of job opportunities in the rural areas, these landless laborers borrow to satisfy the needs of their families. Due to lack of means to return the borrowed money, they are caught in chronic
indebtedness. This situation makes them more poor. They need the support of their children to fulfill the bare need of the family. The bare need of the family. That's why they have bigger family size. These children, instead of going to school, go to work in rural factories, dabas, and at domestic servants. लोगों के पास वसाइल नहीं होते, फिर वो पैसा लेते हैं, बारो करते हैं, उधार लेते हैं, वापस करने के लिए वसाइल नहीं होते, और ज़्यादा कर्जे में जो है वो डूब जाते हैं और गुर्बत आती है, और फिर क्या होता है कि वो बच्चों को फैमिली की ज़रूरत के लिए पालते हैं, फैमिली की ज़रूरत के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जब बच्चे हों तो बच्चों को पढ़ाने लिखने के बजाय कहाँ भेजा जाता है? फैमिली साइज़ बिगर होता है उनका, ज़्यादा बच्चे होते हैं, स्कूल जाने के बजाय ये बच्चे कहाँ भेजे जाते हैं? शहर में फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, ढाबाज पे, होटल्स पे काम करने के लिए भेजे जाते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स भेज दिए जाते हैं, लोगों के साथ नौकर। An important point to be noticed here is that since these children do not go to school, they remain illiterate, uneducated and hence poor. और बहुत बड़ी बात जो नोट करने लायक है कि ये बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, अनपढ़ रह जाते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए काम काज में लगा दिया जाता है इनको बचपन से ही। तो जब ये अनएजुकेटेड रहेंगे, इलिटरेट रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि गुर्बत जाएगी नहीं बल्कि गुर्बत बढ़ेगी। These rural poor being tired of hunger and starvation shift to the urban areas. As they cannot own a house in the urban areas, they dwell in hutments which are dirty, dusty and filthy. Sanitary facilities are lacking in hutments and there is no access to safe drinking water. Moreover, they do not get regular employment. All these conditions endeared them to poor health, which contributes to loss of work and consequently poverty again. अब गांव में इनको ज़्यादा काम काज नहीं मिलता तो ये शहर का रुख करते हैं। वहाँ पे उनको रहने के लिए घर नहीं होते तो वो हटमेट्स में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, और उन झोंपड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत गंदी होती हैं, डस्टी होती हैं, और वहाँ पे जो हेल्थ एंड हाइजीन के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती उनमें। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम रहती है और दे डू नॉट गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे भी उनको रोज़मर्रा जो है वो काम काज नहीं मिलता। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं कि वो पॉवर्टी जो है वो गरीबत जो है और बढ़ती रहती है। पॉवर्टी रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच a section of society is unable to meet its basic needs. These needs include minimum human needs in respect of food, clothing, housing, education and health. पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सोसाइटी जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती, और ये ज़रूरियात जो हैं इनमें बेसिक ज़रूरियात शामिल हैं। बेसिक ज़रूरियात क्या हैं? जैसे खाना, पहनना, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ। इन चीज़ों की कमी के साथ जो लोग हैं वो गुर्बत में हैं। Poverty is thus defined as a situation of lack of income to acquire minimum necessities of life. तो
पॉवर्टी को दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करें तो पॉवर्टी जो है वो क्या है, पॉवर्टी है लैक ऑफ इनकम, इनकम की कमी, आमदनी की ऐसी कमी कि जिससे हम ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा ना कर सकें। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पोर। हर तरफ पॉवर्टी है, गुर्बत है, और हिंदुस्तान में अगर देखें तो हर चौथा आदमी जो है वो गरीब है। दिस मीन्स रफली 260 मिलियन और 26 crore people in India live in poverty. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है 260 मिलियन लोग यानी 26 करोड़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, गुर्बत में हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया दुनिया गुर्बत का एक जो गरीब जो है लोगों का एक बड़ा तबका जो है, सबसे बड़ा तबका जो दुनिया का वो हिंदुस्तान में है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन to bring millions of people out of abject poverty। और इंडिपेंडेंट इंडिया में हमेशा से ये एक बड़ा चैलेंज रहा है कि जो लोग हैं उनको इस बुरी हम कह सकते हैं तरह से जो फंसे हुए हैं पॉवर्टी में, गुर्बत में, इससे निकाला जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो दिस इज़ वॉइस फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।